अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके सामने अपना ओपिनियन लेकर आया हूँ कि अगर सैमसंग गैलेक्सी J4 लेने के काबिल है अपनी प्राइस टैग के मुताबिक। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी J4 इस वक्त मार्केट में 18,000 रुपये का मिल रहा है और स्पेक्स के मुताबिक ये फ़ोन क्या लेने के काबिल है या नहीं है, आज हम इस पर बात करेंगे। मार्केट में इस रेंज में आपको बहुत सारे फ़ोन मिल जाएंगे। देखें, पहले तो ये समझें कि आप किस लिए फ़ोन ले रहे हैं। अगर आप एक अच्छी स्क्रीन वाला फ़ोन लेना चाह रहे हैं इस रेंज में और आपका सिर्फ ईमेल चेक करना है, कॉल्स अटेंड करनी है, SMS है और एक बड़ी स्क्रीन में 5.5 की स्क्रीन में एक ऐसा फ़ोन चाह रहे हैं जो दिखने में भी अच्छा लगे, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर 1.4 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 5.5 इंच की स्क्रीन है, 16 GB इंटरनल, 2 GB रैम है, तो हल्के पुल्के काम के हिसाब से सही है। लेकिन अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। इसमें स्टोरेज भी कम है इंटरनल, और दूसरा मसला इसमें ये है, अगर आप SD कार्ड लगा भी लें तब भी आपको जो है सॉफ्टवेयर जो है, कुछ ऐप्स जो है वो मूव नहीं होगी, वो इंटरनल में नहीं, SD कार्ड में नहीं जाएगी, तो ये प्रॉब्लम बड़ा फेस करना पड़ेगा आपको। और अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा Nokia 6.1। इस वक्त मार्केट में 20,500 रुपये का मिल रहा है। किलर ऑप्शन है, किलर डील है। उसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग है उसके अंदर, क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है वो साइड, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है और उसकी स्क्रीन काफ़ी चौड़ी है। इससे उसका जो वीक पॉइंट मुझे लगा वो है इसकी स्क्रीन IPS डिस्प्ले। टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो स्क्रीन ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। सुपर एमोलेड के मुकाबले में IPS डिस्प्ले काफ़ी फीके फीके कलर होते हैं, उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होती है, मज़ेदार नहीं होती। सैमसंग अभी भी नंबर 1 चल रहा है स्क्रीन के मामले में। अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो बड़ी स्क्रीन वाला हो, 6 इंच की स्क्रीन में, तो आप Y7 प्राइम हवावे का कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी J4 और Y7 प्राइम दोनों फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते। Y7 प्राइम हल्की फुल्की तो गेमिंग कर लेगा, लेकिन हैवी गेम जैसे कि मॉडर्न कॉम्बैट 5 हो गया, आपका एसफॉल्ट 8 हो गया, एसफॉल्ट एक्सट्रीम हो गया, इस टाइप के जो हैवी गेम हैं बड़े बड़े, वो नहीं हैंडल कर सकता। तो आपके लिए 20,000 तक की रेंज में अगर आप ले रहे हैं तो Nokia 6.1 मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे बेस्ट आपको मिलेगा नहीं। आँख बंद करके निकालें, क्योंकि उसके अंदर Android 1 है, अपडेट्स भी जल्दी मिलेंगे आपको, और स्टॉक एंड्रॉयड है। स्टॉक एंड्रॉयड हर मामले में जो कंपनीज अपना यूज़र एक्सपीरियंस देती है, जैसे सैमसंग देता है, उससे बहुत फास्ट होता है, स्मूथ ही होता है। तो लेने से पहले रिसर्च करें, ऐसे ही नहीं जाएं दुकान पे, सोच समझ के लें अपने पैसे, जो है ऐसे नहीं जाया करें, और दुकानदार की कहने मत लें, कभी भी आपके फेवर की बात नहीं करेगा। तो अगर आपने लेना ही है गेमिंग के लिए तो Nokia 6.1 लें। उसका साउंड भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, एल्युमिनियम है। J4 लोगों के लिए जो एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं नॉर्मल हल्के फुल्के काम के लिए, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग के लिए एक और ऑप्शन भी आपके पास, सैमसंग गैलेक्सी J7 कोर, जो कि आता है 21,000 रुपये का, 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल, वो भी अच्छा फ़ोन है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसकी चार्जिंग काफ़ी फास्ट है, 1.5 एम्पेयर का चार्जर है तो उसी डिज़ाइन का जो 2017 में आया था, लेकिन उससे थोड़ा फास्ट है। तो बस इतना ही था आज के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो के बारे में।
बस इतना ही आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।